जब भी हम घर का बना खाना खा खा कर बोर हो जाते हैं तो झट से फोन उठाकर ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देते हैं और आधे घंटे में खाना हमारे घर पर पहुंच जाता है। यूँ तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कई सारी कंपनियां मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन जब भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जोमैटो का नाम आता है। मौजूदा समय में जोमैटो की गिनती मिलियनियर कंपनी में होती है, लेकिन जोमैटो के लिए ये सफर इतना आसान नहीं था। जोमैटो की शुरुआत कैसे हुई और कैसे ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों में से एक बन गई, तो आज की वीडियो में हम आपको इसकी पूरी कहानी बताएंगे। जोमैटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल को तो आप सब जानते ही होंगे। आपने उन्हें शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 में बतौर शार्क भी देखा होगा। दीपिंदर का जन्म पंजाब के मुक्तसर जिले में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके माता पिता शिक्षक थे, लेकिन फिर भी उनका मन पढ़ाई में कुछ खास नहीं लगता था। 6th क्लास में तो वो फेल भी हो गए थे। किसी तरह उन्होंने 10th का एग्जाम क्लियर किया और फिर JEE की कोचिंग के लिए चंडीगढ़ आ गए। 12th के बोर्ड के साथ ही उन्होंने JEE का एग्जाम भी दिया। JEE के लिए उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई की, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें IIT दिल्ली में एडमिशन मिल गया। साल 2005 में दीपिंदर ने मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में इंटीग्रेटेड MTech की डिग्री हासिल की, जिसके बाद मल्टीनेशनल कंपनी बैन एंड कंपनी में उन्हें नौकरी मिल गई। सब कुछ ठीक ही जा रहा था, वो अपनी जॉब से खुश भी थे, लेकिन ऑफिस में उन्हें बस एक ही दिक्कत थी। दरअसल उनके ऑफिस कैफेटेरिया में लंच टाइम में भीड़ लग जाती थी। पूरा स्टाफ मेन्यू देखने के लिए लंबी कतार में लगा रहता था। इससे टाइम तो वेस्ट होता ही था, साथ ही कई बार ढंग का खाना भी नहीं मिलता था। तब दीपांकर को एक आइडिया आया। उन्होंने ऑफिस कैफेटेरिया का मेन्यू स्कैन किया और एक वेबसाइट बनाकर उस पर अपलोड कर दिया। मेन्यू के ऑनलाइन होने से उस पर हिट बढ़ने लगे और दीपिंदर को अच्छा रिस्पांस मिला। अब उन्होंने एक ऐसी वेबसाइट बनाने का सोचा जिसमें लोगों को घर बैठे बैठे ही दिल्ली के सारे होटल और रेस्टोरेंट्स की जानकारी मिल जाए। इसके लिए उन्होंने अपने दोस्त प्रसन्न जैन के साथ मिलकर फूडटेल नाम से एक वेंचर शुरू किया। लेकिन कुछ टाइम बाद ही प्रसन्न को मुंबई जाना पड़ा और फूडटेल को चलाने में दिक्कतें आने लग गई। इस बीच दीपिंदर की मुलाकात पंकज चड्ढा से हुई। पंकज दीपिंदर के साथ ही बेन एंड कंपनी में काम करते थे और IIT दिल्ली से पास आउट थे। दोनों ने मिलकर साल 2008 में फूडीबे नाम से एक कंपनी बनाई। एक ऑनलाइन फूड पोर्टल था जो कस्टमर्स को लोकेशन, पॉपुलैरिटी और खाने के आधार पर बेस्ट रेस्टोरेंट उपलब्ध कराता था। शुरुआत में दिल्ली NCR के 1200 रेस्टोरेंट्स इससे जुड़े थे। साल के आखिर तक आते आते फूडीबे से जुड़े रेस्टोरेंट्स की संख्या 2000 तक पहुंच गई थी और इस समय ये दिल्ली की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट डायरेक्टरी बन गई थी। इसके बाद कंपनी मुंबई और कोलकाता में अपनी पैठ बनाने पहुंच गई। बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए जरूरी था कि अपना सारा फोकस उस पर किया जाए, लेकिन दीपिंदर और पंकज अभी तक जॉब कर ही रहे थे। उन्होंने फूडीबे को बड़े पैमाने पर ले जाने के लिए अपनी जॉब छोड़ दी और 2009 आते आते मुंबई और कोलकाता, फिर 2010 में पुणे, बेंगलुरु तथा फूडीबे का कारोबार फैल गया। सब कुछ ठीक ही जा रहा था, लेकिन फिर एक दिन फूडीबे के आखिरी 3 अक्षरों को लेकर एक बड़ी अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी ईबे ने फूडीबे को लीगल नोटिस भेज दिया। दीपिंदर को पहले से ही आइडिया था कि फूडीबे नाम को लेकर ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए वो कंपनी का नाम बदलने के लिए पहले से ही काम कर रहे थे और नोटिस मिलने के 5 दिन के अंदर ही 2010 में फूडीबे का नाम बदलकर जोमैटो कर दिया गया। नाम बदलते ही कंपनी की तकदीर भी बदल गई। पूरी इंडिया में जोमैटो को अच्छा रिस्पांस मिलने लग गया था। दीपिंदर ने कंपनी बनाते समय उसकी वेबसाइट पर काफी ध्यान दिया था। कई सारे मार्केटिंग एक्सपर्ट्स और एजेंसियों से बात की। इस बीच उन्हें कुछ बड़े इन्वेस्टर्स का भी साथ मिला। सबसे पहले 2010 में Naukri.com के फाउंडर संजीव बिखचंदानी ने $10 लाख देकर कंपनी में 1/3 हिस्सा लिया। उन्होंने अपने कंपनी इन्फो एज के जरिए 2013 तक जोमैटो में $13.5 मिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया। बाकी तमाम कंपनियों के साथ साथ अलीबाबा ग्रुप ने भी जोमैटो में करीब $150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। धीरे धीरे जोमैटो पूरे देश में फैल गई। कंपनी ने अपना मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। कंपनी ब्रिटेन, UAE, कतर, श्रीलंका, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्राजील और न्यूजीलैंड तक पहुंच गई। साल 2022 में जोमैटो ने 4,447 करोड़ रुपए की ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस ब्लिंकिट को भी खरीद लिया। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर जोमैटो पैसे कमाती कैसे है? दरअसल इसके रेवेन्यू के कई तरीके हैं। सबसे पहला है रेस्टोरेंट एडवर्टाइजमेंट। अपने ऐप पर किसी रेस्टोरेंट की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए कंपनी पैसे लेती है। ये ऐप पर ऐड भी चलाती है, जिससे इसे करीब 75% तक का इनकम होती है। दूसरा है डिलीवरी चार्ज। कस्टमर से कंपनी डिलीवरी फीस चार्ज करती है, जिसे डिलीवरी पर्सन और कंपनी में बांट लिया जाता है। कंपनी इवेंट एडवर्टाइजमेंट के जरिए भी पैसे कमाती है। ये खुद से जुड़े रेस्टोरेंट्स के लिए कई इवेंट करती है और इसके लिए उनसे कुछ अमाउंट भी चार्ज करती है। कंपनी की कमाई का एक तरीका कंसल्टिंग सर्विसेज भी है।
जब किसी रेस्टोरेंट को एक नए आउटलेट या ब्रांच खोलने के लिए किसी सलाह की जरूरत होती है तो वो उन्हें सलाह देती है और इसके बदले में उनसे फीस चार्ज करती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।